ओके, सो इट इज आउटपुट मेथड। आप इसको प्रोडक्शन मेथड बोल लो। क्या सबको दिखाई पड़ रहा है? यस, ओके। आवाज भी आ रही है? अगर नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। दिस इज प्रोडक्शन मेथड or this is sometimes called output method or also it is called value added method. Sometimes it is called value added method. So this is value added method. So इसका तीन तरह से नाम, क्या कह रहे हैं सर? स्क्रीन प्रेजेंट किसी को नहीं हो रही स्क्रीन प्रेजेंट? अच्छा, एक सेकेंड। हो रही है नहीं हो रही है? व्हाट? यस सर, यस और नो? स्टॉप। चलो मैं दोबारा करता हूं उसको अगेन, एक बार फिर से कर रहा हूं। दिस इज प्रेजेंट नाउ, स्क्रीन शेयर। ओके, अभी शेयर हो रहा है? यस सर, यस हो रहा है। So now we are discussing that it is the production method, output method and value added method. बुक में सबसे पहले ये मेथड दिया होगा क्योंकि जो हमारी सर्कुलर फ्लो की आइडेंटिटी है, सर्कुलर फ्लो की आइडेंटिटी के हिसाब से सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट बनता है टीपी, वही प्रोडक्ट इनकम में कन्वर्ट होता है टीआई, टोटल इनकम, और उसको ही हम खर्च कर देते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर। यही बोला था हमने। तो इस लिहाज से व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज कन्वर्टेड इनटू इनकम, टीपी इक्वल्स टू टोटल इनकम, एंड दैट इनकम इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, एज्यूमिंग कुछ बचा नहीं है, नथिंग इज सेव्ड, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। तो वी हैव सीन द इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये दो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इससे थोड़ा कम क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, सो नाउ दिस इज आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड ऑल। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड देखें तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या बोल रहा था कि सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, अगर हम टोटल कर दें सारे के सारे एक्सपेंडिचर को, तो वो क्या हो जाएगा? नेशनल इनकम हो जाएगा। यही बोल रहा था एनआई, यही बोल रहा था कि अगर हम सारे के सारे को थोड़ा सा हम क्या कर दें, सम कर दें, तो क्या होगा? वो नेशनल इनकम बनाएगा। इसी तरह से इनकम मेथड कह रहा था कि अगर हम सम कर दें सारे की सारी इनकम्स को, कौन सी इनकम्स को? फैक्टर इनकम को, तो वो क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो इसी कहानी में प्रोडक्ट मेथड क्या बोलेगा? सेम एनालॉजी। अगर ये बोल रहा है सारे, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड बोल रहा है सारे एक्सपेंडिचर को सम टोटल कर दो, इनकम मेथड बोल रहा है सारी इनकम को सम टोटल कर दो, तो आउटपुट मेथड क्या बोलेगा? टोटल प्रोडक्शन को, हाँ, सारे आउटपुट को टोटल कर दो, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोडक्शन, और इसको जब हम कर देंगे तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, आप जानते हैं। उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन करा था तो हमने कहा था कि ये वाला मेथड जब हम शुरुआती कैलकुलेशन करते हैं तो आपको देता है एनडीपीएफसी, यही बोला था। और ये मेथड देता है जीडीपीएमपी। ये मेथड क्या देता था? जीडीपीएमपी देता था। समझ में आया? ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? हाँ ना बोलते रहना। अब हम देख रहे हैं कि ये मेथड क्या बोल रहा है। ये मेथड बोल रहा है कि एनआई जो नेशनल इनकम है इज सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट, सम टोटल ऑफ ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस्ड।
ये बात समझ में आया? यस। तो जैसे ही हम एक्सपेंडिचर को सम कर रहे हैं, जैसे ही हम इनकम को सम कर रहे हैं, वैसे हम यहाँ पे प्रोडक्शन को सम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस। अब सपोज एग्जाम्पल, सपोज हमारे यहां 4 प्रोड्यूसर हैं, ए बी सी एंड डी। अब ये जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन की बात हम कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की। इसने 1000 रुपए का प्रोड्यूस बनाया, इसने 1200 रुपए का प्रोड्यूस बनाया, इसने आपका 800 रुपए का प्रोड्यूस बनाया, मिस्टर सी ने 800 रुपए का प्रोड्यूस बनाया या 1800 रुपए का प्रोड्यूस बनाया, और मिस्टर डी ने 2500 रुपए का प्रोड्यूस बनाया। तो अगर हम इस सबको टोटल कर दें, टोटल, तो नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से इफ वी टोटल ऑल ऑफ दिस, व्हाट ऑल ऑफ दिस, दिस 1000 प्लस 1200, 2200, 3000 प्लस 4000 एंड 6500। इस सबका समेशन कितना आया? 6500। तो यही हमारा नेशनल इनकम होना चाहिए एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर द डेफिनेशन, कि एज पर प्रोडक्शन मेथड whatever is produced, if it is total, if we take the total of it, that total will become the national income. क्या ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं, ये हमारी इकोनॉमी के प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स, और 4 ही प्रोड्यूसर हैं हमारी इकोनॉमी में, दे आर प्रोड्यूसर्स। अब यहां पे एक समस्या है। व्हाट इज द समस्या? समस्या ये है कि अगर हम इसको बोलते हैं कि 6500 का प्रोड्यूस है, तो इकोनॉमी में ऐसा होता है दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोड्यूसर, किसी एक प्रोड्यूसर का आउटपुट, प्रोड्यूसर बिकम्स input for other producer, किसी एक प्रोड्यूसर का आउटपुट किसी दूसरे प्रोड्यूसर के लिए इनपुट बन जाता है। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? यस सर। यस, होता है ऐसा। नितिन शर्मा और कार्तिक शर्मा को समझ में आ रहा है? हैं या चले गए सारे? कार्तिक एंड नितिन शर्मा, आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, सो एक आदमी का आउटपुट दूसरे आदमी के लिए इनपुट बन सकता है। उस केस में क्या होगा? इन दिस केस, अगर ऐसा है, इन दिस केस इफ टोटल आउटपुट इज एडेड, अगर इस केस में टोटल आउटपुट को ऐड कर दिया जाए, इट विल क्रिएट the problem of double counting, तो एक बड़ी समस्या यहां पे क्या है कि डबल काउंटिंग हो जाएगी। कैसे होगी डबल काउंटिंग? देखो, क्या ये समझ में आया क्या लिखा हुआ है मैंने? Yes, sir. कौन सी समस्या हो रही है हमारे पास? डबल काउंटिंग यानी एक चीज 2 बार काउंट हो रही है। डबल काउंटिंग का मतलब है एक चीज 2 बार काउंट हो रही है, तो वो तो गलत है। अगर आप एक चीज को 2 बार काउंट कर रहे हो तो ये गलत है। कैसे हो रहा है ऐसा? लेट अस सी। सपोज ए जो है ये है इसका आउटपुट। ए का आउटपुट है
से 800 रुपए, ठीक है। अब जो बी है, ये बी जो है, ये बी ए से अपना इनपुट लेता है, यानी ए का जो आउटपुट है वो बी खरीदता है अपना सामान बनाने के लिए, और बी जो आउटपुट बनाता है वो 1200 रुपए का है। ऐसे ही बी का आउटपुट खरीदता है सी, एंड सी प्रोड्यूसेस 2000 रुपीज ऑफ आउटपुट, एंड द आउटपुट ऑफ सी इज प्रोड्यूस्ड बाय डी, एंड आउट ऑफ दैट डी प्रोड्यूसेस 4000 रुपीज ऑफ आउटपुट, 4000 रुपीज ऑफ आउटपुट। अब अगर हम बात करें तो इफ वी ऐड दिस ऑल, अभी तक जो हमने बात करी डेफिनेशन के हिसाब से, अगर हम इस सबको जोड़ दें, 800 प्लस 1200 प्लस 2000 प्लस 4000, इट बिकम्स हाउ मच? 8000 रुपीज, 8000 रुपीज। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। यस। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट लिख रहा हूं। ये जो 1200 रुपए है, इसको अगर हम तोड़ दें तो ये है 800 प्लस 400। व्हाट इज 800? 800 इज प्रोड्यूस ऑफ ए, एंड व्हाट इज 400? एडिशन मेड बाय बी। दिस इज 400 एडिशन मेड बाय बी। वैसे अगर हम यहां पे करें तो ये है 1200 प्लस 800। व्हाट इज 1200? प्रोड्यूस ऑफ बी, एंड व्हाट इज 800? एडिशन मेड बाय सी। वैसे अगर हम यहां पे करें तो दिस इज 2000 प्लस 2000। व्हाट इज दिस? गिवन बाय सी एंड एडिशन मेड बाय डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 1200 रुपए है, इसमें ये जो 800 रुपए जुड़ा हुआ है, ये यही वाला 800 रुपए है। ये जो 2000 है, इसमें जो 1200 रुपए जुड़ा हुआ है, ये वाला 1200 है। ये जो 4000 है, इसमें जो 2000 रुपए जुड़ा हुआ है, ये वाला है। इसका मतलब हमने 800 दो बार जोड़ा, हमने 1200 दो बार जोड़ा, और हमने 2000 दो बार जोड़ा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. तो दिस इज डबल काउंटिंग, दिस इज डबल काउंटिंग, डबल काउंटेड या काउंटिंग। आप समझ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग? Yes, sir. यस। Yes, sir. क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस यस। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 8000 रुपए है, if NI is said to be 8000, अगर हम बोले कि NI 8000 रुपए है, तो it will be a faulty calculation, faulty conclusion. It will be faulty conclusion, faulty conclusion। ये क्या होगा? faulty conclusion होगा due to double counting। double counting, is that clear? Yes, sir. तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या करा? हमने 800 को दो बार जोड़ दिया, हमने 1200 को दो बार जोड़ दिया, और हमने 2000 को दो बार जोड़ दिया। तो ये तो जबरदस्ती अपना नेशनल इनकम बढ़ाने वाली बात हो गई। दिस इज फॉल्टी। तो अगर ये फॉल्टी है तो क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? फॉर रिमूविंग दिस शॉर्टकमिंग, फॉर रिमूविंग दिस शॉर्टकमिंग, आई एज्यूम कि आप लोग कॉपी निकाल के इसको लिख भी रहे होंगे। फॉर, क्योंकि मैं इसको भेज नहीं सकता, इसका फॉर्मेट हमारे फोन वगैरह में खुल नहीं रहा है, ये जो मैं यहां लिख रहा हूं। मैंने इसको आपको भेजने की बात बोली थी और कोशिश भी करी थी,
but I couldn't find out the way how to open it up in the phones. It's not getting open. इसलिए it is better you to write down in your notebook. आप इसको लिखो कॉपी में. Okay, sir. हाँ, तो for removing this shortcoming, value added method is used. Value addition या value added method is used. Value added method is used. इसलिए वैल्यू एडेड मेथड का बात आती है. इसलिए वैल्यू एडेड मेथड की बात आती है. क्या बात समझ में आ गया? Yes, sir. यस. अब वैल्यू एडेड क्या है? अब वैल्यू एडेड क्या है? वैल्यू एडेड क्या है कि आपने कितनी वैल्यू ऐड की. वैल्यू एडेड इज टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट या टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी आपने जो बनाया उसमें से माइनस कर देंगे जो आपने उसको बनाने में यूज किया सामान, जैसे रॉ मटेरियल या बिजली या पानी या कुछ भी, जो भी आपने यूज किया उसको बनाने में, नॉन फैक्टर होना चाहिए वो जो आपने यूज किया वो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. तो इसके साथ जो नेशनल इनकम होगा सम टोटल ऑफ all value added. Sum total of all value added. समझ में आया? Yes. तो अगर हम अब इस कॉन्सेप्ट के साथ वो कैलकुलेशन देखें, पुराना वाला कैलकुलेशन, विच कैलकुलेशन, दिस कैलकुलेशन, अगर हम इसके साथ कैलकुलेशन देखें तो अब हमारा करेक्टेड कैलकुलेशन होगा. अब नाउ दिस इज करेक्टेड कैलकुलेशन. करेक्ट कैलकुलेशन, ठीक है. करेक्ट कैलकुलेशन क्या होगा कि हमारे पास मिस्टर ए था, यहां पे है प्रोड्यूसर, यहां पे है प्रोड्यूसर, यहां पे है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, थोड़ा और शॉर्ट करते हैं इसको. यहां पे है आउटपुट, यहां पे है इंटरमीडिएट कंजम्पशन और यहां पे है वैल्यू एडेड. ये समझ जाओगे ना? इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आज के बाद हम लिखेंगे आईसी और वैल्यू एडेड को लिखेंगे हम वीए, ठीक है. और टोटल आउटपुट को लिखेंगे टीओ. तो इस तरह से अगर हम आप नया कैलकुलेशन देखें तो दिस इज टीओ, टोटल आउटपुट टीओ माइनस आईसी इक्वल्स टू वैल्यू एडेड. अब देखो मिस्टर ए ने कितना बनाया था, 800. सपोज इसने कुछ नहीं लगाया, हम एज्यूम करते हैं कि इसने कुछ नहीं लगाया, 0, तो इसका वैल्यू ऐड हुआ 800. फिर इसका सामान खरीदा था बी ने, और बी ने कितना बनाया था, अगर हम वहां पे देखें बी ने बनाया था 1200, 2000, 4000. तो बी ने बनाया था 1200 बनाने के लिए उसने ए का मटेरियल यूज किया था जो कितना था 800. तो बी का वैल्यू ऐड कितना हुआ 400. फिर आया सी ने बी का सामान खरीदा था और इसने टोटल 2000 का सामान बनाया, लेकिन इसने 2000 का सामान बनाने में 1200 रुपीज ऑफ प्रोड्यूस इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो नाउ हिज वैल्यू एड इज 800 अगेन. एंड डी ने किसका सामान बनाया, खरीदा, डी ने बनाया 4000 रुपीज का सामान. एंड आउट ऑफ 4000 रुपीज फॉर मेकिंग गुड्स ऑफ 4000 रुपीज ही यूज्ड गुड्स वर्थ 2000 परचेज फ्रॉम सी.
तो इसने जो टोटल आउटपुट बनाया, टोटल वैल्यू एड बनाया, दैट इज 2000। तो इस तरह से भले ही आउटपुट बना 8000, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन कितने का हुआ? 4000 का। और इस तरह से ये वैल्यू हो गई 8 और 4 12 और 20 और 2 4000। तो टोटल वैल्यू आउटपुट जो हुआ, जो आपका एनआई हुआ, नेशनल इनकम, वो हुआ आपका टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ वैल्यू, टोटल वैल्यू एडेड। क्या ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. अब आप देख लो, एक्चुअल में नेशनल इनकम होना चाहिए था इतना, लेकिन उस समय गलत कैलकुलेशन की वजह से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने की वजह से हमने क्या किया? 8000 को नेशनल इनकम बना दिया, जो कि एक गलत कैलकुलेशन होता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। तो यहां तक तो हमने ये बात डिस्कस करी कि वैल्यू एडेड होता क्या है, व्हाट इज वैल्यू एडेड। ठीक है, तो व्हाट इज वैल्यू एडेड, व्हाट इज वैल्यू एडेड। तो इस वाली कैलकुलेशन में क्या है, हम जो आउटपुट को करेंगे वो आउटपुट कौन सा होगा? दैट विल बी वैल्यू एडेड। ठीक है, दैट विल बी वैल्यू एडेड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। यानी इसको दूसरे शब्दों में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सम टोटल ऑफ ऑल द वैल्यू एडेड इन द इकोनॉमी, ऑल द वैल्यू एडेड। बस ये है आपका नेशनल इनकम की कहानी। इज दैट क्लियर? हाँ। अब हम बात करेंगे दूसरी। अब बात इस बात की है, दिस इज नाउ प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम थ्रू आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड। अब इसमें क्या करना है? आपको इनकम मेथड याद है, Yes, sir. आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी याद है, उसमें हम कुछ चीजें जोड़ रहे थे। यहां पे भी हमने यही करना है। हमने क्या करना है, यहां पे भी कुछ सारी चीजें हैं जिनको हमने जोड़ना है या घटाना है, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, वैल्यू उसको निकालना है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमने निकालना है 2-3